गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक इनहेरिटेंस का टॉपिक के बारे में देखेंगे। वो टॉपिक होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, जैसा कि हम लोग को पता है कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, तो इसमें मल्टीपल क्लासेज होते हैं। एक क्लास का डेटा दूसरे क्लास में अगर ट्रांसफर होता है तो इसे हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब ये इसलिए कहा जाता है कि इफ यू वांट टू द यूज ऑफ रीयूजेबिलिटी कोड, अगर आप किसी एक कोड को दूसरे क्लास में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम लोग इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कई प्रकार के इनहेरिटेंस आपने देखा है, सिंगल, मल्टी लेवल एंड हायरार्की। उसमें से एक इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होता है। इसमें क्या होता है कि एक डिराइव क्लास मल्टीपल बेस क्लास से डेटा लेने का योग्यता रखेगा। कहने का मतलब यह है, सपोज दैट आपके पास एक बेस क्लास है बेस 1 और एक क्लास और है बेस 2, यानी कि आपके पास दो डिफरेंट क्लासेज हैं और कोई तीसरा क्लास है विच इज डिराइव। और ये डिराइव क्लास ये चाहता है कि हम बेस क्लास से भी डेटा को लें और इस बेस क्लास से भी डेटा को लें। तो अगर कोई डिराइव क्लास मल्टीपल बेस क्लास से डेटा को लेना चाहता है तो यह टॉपिक कहलाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये नॉर्मल मैटर, ये कहानी है। बट पॉइंट इज दिस कि जावा इसको सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप कोड लिखेंगे, लाइक अगर आपने लिख दिया क्लास डिराइव और आपने एक्सटेंड किया बेस 1 को और बेस 2 को, तो जैसे ही आप यहां पर लिखोगे एक्सटेंड्स बेस 1 और कॉमा देकर दूसरे डेटा को लिखेंगे एक्सटेंड्स बेस 2, तो यहीं पर आप देखेंगे कि नीचे एक रेड अंडरलाइन आ जाएगा। अगर आप VS कोड पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ज्यादातर आप देखेंगे कि एरर वहीं पर बता देता है। तो यहीं पर आपको एरर बात नहीं है, यहीं पर आपको बता देगा, रेड अंडरलाइन आपको दे देगा कि इस प्रकार से आप इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, मतलब मल्टीपल बेस क्लास पॉसिबल नहीं। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का ड्रॉबैक्स है कि अगर हम चाहें कि अगर दो बेस क्लास हो तो इस प्रकार से संभव नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रक्चर यही फॉलो हो, मेरे पास दो बेस क्लास हो और एक डिराइव क्लास हो, लेकिन ऐसा तो सपोर्ट हो नहीं पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? सपोज दैट ये एक क्लास था और ये भी एक क्लास था, तो दो क्लास यानी दो बेस क्लास संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक क्लास को क्लास रहने देंगे, एक क्लास को हम लोग इंटरफेस बनाएंगे। जैसे ही एक क्लास को आप इंटरफेस बनाएंगे तो इस तरीके से ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कहला जाएगा। क्योंकि अगर लुक को देखा जाए, अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो टू कॉपी वही स्ट्रक्चर अभी भी है, बस डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि एक क्लास हो गया और एक आपका इंटरफेस हो गया। तो अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस पे काम करना है तो कहीं ना कहीं आपको ये काम करना होगा, एक बेस क्लास रखना होगा क्लास के रूप में और एक बेस क्लास रखना होगा इंटरफेस के रूप में, और फिर डिराइव क्लास एक बेस को लेगा यानी एक क्लास को लेगा और एक इंटरफेस को लेगा। क्लियर है? तो ये स्टोरी है। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रोग्रामिंग को कि किस तरीके से हम लोग इस पर प्रोग्रामिंग करेंगे। एक पॉइंट और है कि अगर आप बात करेंगे इंटरफेस का, तो इंटरफेस के बारे में आपने पढ़ा होगा या फिर हमारे दूसरे वीडियो में आप उसको देखेंगे। इंटरफेस के बारे में कहानी यह है कि क्लास में जैसे हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल लेते हैं, क्लास में जैसे हम लोग मेथड्स लेते हैं, तो इंटरफेस में हम लोग ये सब कुछ लेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन? लेट्स सी, अगर मान लीजिए हमने कोई इंटरफेस बनाया, हमने एक इंटरफेस बनाया, उसका नाम दे दिया बेस 1। इसमें अगर आप कोई भी वेरिएबल लेते हो तो ये वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और कांस्टेंट करने के लिए हम लोग किसी वेरिएबल में फाइनल का इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर हमने वेरिएबल लिया int x इक्वल टू 10, तो इसके कांस्टेंट करने के लिए फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब इंटरफेस अगर आप बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो वेरिएबल लेना होगा वो वेरिएबल फाइनल लेना होगा, यानी कि कांस्टेंट लेना होगा। और उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं मेथड्स का, तो अगर आप एक मेथड बना रहे हैं लाइक वॉइड स्क्वायर, हम चाह रहे हैं कि 10 का स्क्वायर किया जाए, लेकिन आप जो मेथड बनाएंगे उस मेथड को
टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि इस मेथड को डिफाइन नहीं करना होता है। मतलब इंटरफेस में एक कंडीशन है कि आपके पास जो वेरिएबल्स होगा वो वेरिएबल कांस्टेंट होगा, और जो मेथड होगा वो मेथड डिफाइंड नहीं होगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ डिराइव्ड क्लास टू डिफाइन इट्स बॉडी, यानी कि डिराइव्ड क्लास इसके फंक्शन को डिफाइन करेगा। तो हमने अभी एक इंटरफेस बना लिया, और एक बनाते हैं हम लोग क्लास। हमने एक क्लास बनाया base2, और base2 में हम लोग कुछ डेटा डाल देते हैं। लाइक हमने डेटा डाल दिया int a, b, और फिर हम लोग एक गेट नाम का फंक्शन बनाते हैं जो कि a और b को एक्सेस करेगा। और फिर एक हम लोग सम नाम का मेथड बनाते हैं। यह मेथड क्या करेगा, इस दोनों को ऐड करने का काम करेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे एक क्लास है और एक इंटरफेस है, यानी कि ऊपर का जो बेस क्लास था वो हमने बना लिया, एक base1 बना लिया दैट इज इंटरफेस, और एक base2 बना लिया विच इज क्लास। इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, इन दोनों के बीच कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, एक तीसरा क्लास बनाना है, क्योंकि अगर आप फिगर को देखें तो फिगर क्या था, एक base1 था, एक base2 था और एक डिराइव था, और डिराइव में ये दोनों डेटा आ रहा था। तो हमने base1 और base2 तो बना लिया है, और हमारा काम क्या है, डिराइव को बनाना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक डिराइव बनाएंगे क्लास डिराइव, और ये एक्सटेंड करेगा base2 को। तो हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटेंड्स base2, और इंटरफेस को भी यूज करेगा। इंटरफेस एक क्लास के जैसा ही है, बस नियम केवल ये है कि वेरिएबल कांस्टेंट होगा और जो मेथड होगा वो आपका डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन जब इसको कोई दूसरा क्लास इस्तेमाल करेगा, जैसे इस क्लास को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अगर क्लास को एक दूसरा क्लास इस्तेमाल करता है, इनहेरिट करता है, तो एक्सटेंड्स कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली अगर कोई क्लास इंटरफेस को इस्तेमाल करे तो वो वहां पे एक्सटेंड्स के जगह पर इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का इस्तेमाल करेगा। इंप्लीमेंट्स base1, यानी कि डिराइव क्लास base2 को एक्सटेंड कर रहा है और base1 को इंप्लीमेंट कर रहा है। इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स किया जाता है जबकि क्लास को एक्सटेंड किया जाता है। ये आप लोग पढ़े होंगे इंटरफेस के टॉपिक में। नाउ वी विल डिफाइन दिस। तो ये तो मेथड है, ये वेरिएबल उसको मिला कांस्टेंट के रूप में, क्योंकि हमने उसको इंप्लीमेंट किया है, तो ये वेरिएबल वहां पहुंचा। इस मेथड को डिफाइन नहीं किया गया है, सो दिस इज कॉल्ड इट इज द ड्यूटी ऑफ डिराइव्ड क्लास टू डिफाइन इट्स बॉडी। स्क्वायर क्या करता है ये बताया नहीं गया, तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि स्क्वायर क्या करता है। तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर मेथड को डिफाइन करेंगे। तो लाइक हमने डिफाइन कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज द शॉर्टकट। ये आपको कोड में नहीं लिखना चाहिए, ये बस हम लोग समझने के लिए एसओपी का इस्तेमाल करते हैं। और फिर यहां पर हम बोल देंगे स्क्वायर इक्वल टू प्लस, और जो डेटा आपका है x इंटू एक्स। इस प्रकार से हमने स्क्वायर को यहां पर डिफाइन कर दिया, और इसका डिफिनेशन पहले से था तो इसको डिफाइन करने का जरूरत नहीं होता। ये डेटा ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुका है ड्यू टू एक्सटेंड, ड्यू टू इनहेरिटेंस। अब हमारे पास डिराइव्ड क्लास में स्क्वायर नाम का मेथड का डिफिनेशन है जो ये मेथड था, और गेट और सम ये दोनों इसके पास एक्सटेंड होने की वजह से मिल चुका है। तो नाउ वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास। सो वी विल क्रिएट class test which has a function public static void main. In this case, here we will create the object of derived class and we will call all the methods. So firstly we have a class derived, so we will create the object of derived class d1 new derived। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने डिराइव का d1 ऑब्जेक्ट तो बना लिया। अब इस d1 को बनाने के बाद आप इस स्क्वायर को कॉल करेंगे, और फिर उसके बाद गेट और सम को भी कॉल करेंगे।
क्या देख पा रहे हैं, जब ये काम करेंगे तो जैसे ये स्क्वायर को कॉल करेगा, स्क्वायर का काम है एक्स के वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, एक्स के स्क्वायर निकालना, तो ये आपका आउटपुट दे देगा 10 का स्क्वायर 100। और अगर आप गेट में 10 20 भेजे हैं तो गेट चूंकि डेराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, डेराइव क्लास में गेट अभी मौजूद नहीं है, बट इनहेरिटेंस की वजह से ये गेट वहां ट्रांसफर हुआ होगा, इस वजह से ये गेट को भी एक्सेस कर सकता है। इसलिए 10 20 फाइनली इस x और y में आया होगा और अल्टीमेट एज एक्चुअल आर्गुमेंट ये कहलाता है। ये फॉर्मल में गया और फॉर्मल से फाइनली क्लास बेस 2 के इंस्टांस वेरिएबल a और b में आपका डेटा जा चुका है। तो फाइनली ये a और b में 10 और 20 आ गया है और फिर जब सम को कॉल करेंगे तो ये a और b को ऐड करके फाइनल जो आउटपुट देना होगा यानी 10 20 का एडिशन 30 ये आपको प्रोवाइड करेगा। तो कहानी क्या इसमें समझ में आया कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि दो बेस क्लास आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उस केस का सॉल्यूशन के रूप में हमने क्या किया कि एक बेस क्लास, एक इंटरफेस रख लिया और एक बेस क्लास, यानी कि एक क्लास और एक इंटरफेस। जब ये इसमें जाएगा तो स्ट्रक्चर यही फॉलो हो रहा है, स्ट्रक्चर वही फॉलो हो रहा है, लेकिन दोनों क्लास नहीं होकर एक क्लास और एक इंटरफेस है। इस तरीके से आप ये काम को कर सकते हैं और इस प्रकार से मल्टीपल इनहेरिटेंस का हम लोग इस्तेमाल जावा में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपका हो गया। इसका थ्योरेटिकल टर्म आपको तो बुक्स में मिल जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।